भाई भाई के प्रेम को समझना है ना, तो राम और भरत के चरित्र को अपने जीवन में उतार करके तो देखो। राम कहते हैं कि अयोध्या की गद्दी पर भरत बैठेंगे, भरत कहते हैं कि अयोध्या की गद्दी पर मुझे नहीं बैठना, आपको बैठना है, आप बैठिए। ये अयोध्या की जो गद्दी है, ये कुर्सी है, ये आपके लिए है। आज का भाई झगड़ा करता है, ये घर का मालिक मैं बनूंगा, एक भाई कहता कि मैं बनूंगा, एक भाई कहता कि मैं बनूंगा, एक भाई कहता मैं बनूंगा। जब मैं का शब्द बहुत आगे बढ़ता है, तो आज की कुर्सी पर बैठने के लिए एक सगा भाई अपने भाई को दुनिया से बाहर कर देता है। लेकिन एक भाई वो है, अपने भाई को मनाने के लिए चित्रकूट आए और कहते हैं कि भैया मुझे अयोध्या की गद्दी नहीं चाहिए, अयोध्या की गद्दी आपके लिए। राम ने कहा कि मुझे नहीं, मेरा भरत उस गद्दी पर बैठेगा तो बड़ा अद्भुत लगेगा। मैं तो 14 वर्ष पूरे करके ही आऊंगा। भरत ने कहा कि 14 वर्ष का वनवास मैं कर लूंगा, लेकिन तुम अयोध्या लौट जाओ। राम जी ने कहा कि नहीं, मेरे होते हुए मेरा भाई 14 वर्ष वन में भटकेगा, कभी नहीं हो सकता, मैं बड़ा हूं। भरत जी चरण पादुका लेकर के आए तो सही, लेकिन उस गद्दी पर भरत जी नहीं बैठे जिस गद्दी पर राम जी को बैठना था। जिस गद्दी पर भरत जी के लिए वो गद्दी खाली की गई थी, आज उस गद्दी पर भरत जी ने राम जी की चरण पादुका रख दी। और स्वयं जिस भेष में राम 14 वर्ष के लिए बन के लिए गए थे, भरत ने वही भेष धारण करके नंदी ग्राम में एक कुटिया बनाई और उस कुटिया में भरत रहने लगे। और जब प्रजा के लिए कोई काम करना होता था ना, तो भरत जी सबसे पहले उस गद्दी के पास जाते थे, राम जी की चरण पादुका को प्रणाम करके फिर कोई कार्य करते थे। मेरे व्यासपीठ क्या कहना चाहिए, जो भाई भाई का रिश्ता है ना, ये संपत्ति बांटने के लिए नहीं होता, भाई भाई का रिश्ता विपत्ति बांटने के लिए होता है। संपत्ति बांटने के चक्कर में आप अपने भाई भाई के रिश्ते को बर्बाद मत करिए। जीवन में आप अपने भाई से संबंध रखें या ना रखें, लेकिन जिस वक्त आपके भाई के जीवन में दुख हो, उस समय सबसे पहले जाकर के भाई के सामने खड़े हो जाए। दुनिया में सब कुछ मिल जाएगा, यदि एक बार आपका भाई चला गया तो भाई दोबारा नहीं मिलेगा। जिसका भाई नहीं होता ना, उससे पूछिए, वो जीवन पर्यंत अपने आप को अकेला महसूस करता है। जब कोई बात होती है तो यही कहता है कि मैं अकेला हूं। यदि एक मेरा भाई होता तो वो घर को संभालता, मैं बाहर को संभालता। और जिनको भगवान ने भाई दिए हैं, वो एक दूसरे से बात भी नहीं करते, वो एक दूसरे से बोलते नहीं। आखिरकार ऐसा क्यों? भाई भाई कभी बुरे नहीं होते। जिन्होंने बचपन से एक साथ खेल मैदान में खेल खेला हो, जिन्होंने बचपन से एक साथ एक दूसरे का जूठा खाया हो, जब दोनों भाई एक साथ स्कूल पढ़ने जाते थे, एक बड़ा भाई होता था, एक छोटा भाई होता था, जब कीचड़ आती थी तो वही बड़ा भाई क्या कहता, तू छोटा है तो अभी इस तरफ खड़ा रहे, तू अपना बैग मुझे दे। वो बड़ा भाई पहले दोनों बैग उस कीचड़ में से निकल करके उस तरफ रख करके आता था, फिर अपने छोटे भाई को अपनी गोद में उठाता था। मैं भले ही कीचड़ में लथपथ हो जाऊंगा, पर ये मेरा छोटा भाई कीचड़ में लथपथ नहीं होना चाहिए।
जो बचपन से लेकर के तुमको कीचड़ से बचाता रहता हो, क्या आज वो भाई तुम्हारा दुश्मन होगा? ये भाई भाई का प्रेम केवल विवाह के पहले तक ही क्यों रहता है? विवाह के बाद भाई भाई का प्रेम क्यों बदल जाता है? सच कहूं, अंदर से कोई भाई अपने भाई से नफरत नहीं करता।